हेलो बच्चों, सब बच्चों को गुड मॉर्निंग। तो क्या बेटा, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास इंटर की मैथ के साथ टॉपिक है आपका अवकलज का अनुप्रयोग। ठीक है, तो आज की क्लास में 6H के सवाल नंबर 19 से देखते हैं आज की क्लास को। ठीक है, तो देखिए 19 नंबर सवाल में लिखा हुआ है t समय में किसी कण की सरल रेखी गति का समीकरण दिया है। देखो, और उसको समीकरण दिया है, फिर बताइए कब इसका वेग महत्तम होगा। ठीक है, आपको ये बताना है, तथा इसका त्वरण निम्नलिखित होगा। ठीक है, त्वरण। ठीक है, त्वरण जब बोला तो एक बार पीछे एक्सरसाइज में जाएंगे, आप सोचेंगे जब त्वरण हमने निकाला था, हाँ ए, ठीक है, कैसे निकालते थे। ठीक है, ठीक है, थोड़ा तब तक माइंड में सोचिए, तब तक हम इसका समीकरण लिखते हैं। ठीक है, पीछे एक्सरसाइज में त्वरण कैसे निकालते थे, तब तक माइंड में मैकअप कीजिए, तब तक मैं इसके समीकरण को लिखता हूँ। ठीक है, तो देखो आपको दिया जो है वो S बराबर दिया है 1/4 t की पावर 4 माइनस 2t³ और प्लस का 4t² माइनस का 7। ठीक है, ये लिखा है। और पहले सबसे पहले बताना है कब इसका वेग जो होगा महत्तम होगा। वेग क्या होता है, v। ठीक है, ये कब इसका महत्तम हो जाएगा, ये आपको सबसे पहले नंबर पे ये बताना है। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे, तो सबसे पहले इसका अवकलन करेंगे। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, अवकलन करते हैं। किसके सापेक्ष करेंगे, t। तो यहाँ पे लिखना है t के सापेक्ष अवकलन। ठीक है, करने पर तो इसका क्या हो जाएगा, ds अपॉन में dt बराबर 4 आगे आ जाएगा, अपॉन में 4 है, और t³ हो जाएगा माइनस का 6t² और प्लस का 8t हो जाएगा। ठीक है, ये 4 से 4 कट जाएगा। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे वेग क्या है, उचित से कि निम्नलिखित की बात की है। वेग महत्तम होगा। महत्तम और निम्नतम के लिए आप क्या करते हैं, वेरी गुड, क्या करते हैं, महत्तम या निम्नतम के लिए क्या करते हैं आप, ds अपॉन में dt इक्वल 0 करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 0 रखेंगे, यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, 0 बराबर t³। ठीक है, माइनस का 6t² प्लस का 8t, ये आ जाएगा। अब इन तीनों में क्या है, t कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो t को कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका t। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा t² माइनस 6t और प्लस का 8। अब यहाँ पे गुणनखंड करा लेंगे। ठीक है, क्योंकि आपका 4 दूना 8, 4 2 6 होता है। ठीक है, हो जाएगा। ठीक है, तो गुणनखंड कराएंगे तो ये t बाहर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, t² माइनस का 480 माइनस का 2t प्लस का 8। ठीक है, 4 2 में हमने इसको तोड़ दिया। ठीक है, ओके। अब देखो क्या करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो t ब्रैकेट में यहाँ से कॉमन क्या ले सकते हैं, t को कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो t को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो अंदर बचेगा t माइनस का 4, यहाँ से 2 को कॉमन ले लेंगे तो t माइनस का 4 बचेगा। ठीक है, ब्रैकेट बंद। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका बेटा, ये हो जाएगा आपका t, एक ब्रैकेट में बचेगा t माइनस का 4, एक बचेगा t माइनस का 2, इतना बच जाएगा। ठीक है, अब इसका 0 से कंपेयर करा के t के मान निकालो। कितने मान निकलेंगे, 3 मान निकलेंगे। ठीक है, एक इसका निकलेगा, एक इसका निकलेगा, एक इसका निकलेगा। ठीक है, तो कंपेयर कराएंगे तो देखो कैसे हो जाएगा आपका, तो t बराबर 1 तो 0 ये वाला। ठीक है, दूसरा क्या है, t माइनस 4 इक्वल 0, तो t बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तीसरा क्या हो जाएगा, t माइनस 2 बराबर 0, तो t बराबर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो आगे इसके, अच्छा इसके बाद करते क्या है, इसके बाद पुनः अवकलन कराते हैं। ठीक है, तो पुनः अवकलन कहाँ से कराएंगे, जहाँ से 0 रखा है यहाँ से कराएंगे। ठीक है, तो ये आपका निकल के क्या आया था, ds अपॉन में dt बराबर में t³ माइनस 6t² प्लस का 8t, ये निकल के आया था। ठीक है, तो इसका पुनः अवकलन करा देंगे, तो यहाँ पे आपको लिख देना है पुनः अवकलन करने पर, तो यहाँ पे हो जाएगा d² s अपॉन में dt² बराबर 3t² माइनस का 12t और प्लस का 8। ठीक है, ये आ जाएगा जब अवकलन कराएंगे। ठीक है, उसके बाद बारी बारी मान रख दो। ठीक है, एक बार t बराबर 0 रखेंगे। ठीक है, क्योंकि आपको इसमें बताना है जो वेग है वो महत्तम होना चाहिए। ठीक है, तो आपको बताना है इन तीनों मानों पर किस पे वेग आपका महत्तम होगा। ठीक है, जिसका महत्तम कब होगा, जब इसमें t की वैल्यू रखेंगे, जो पुनः जिसमें अवकलन कराया है उसका आंसर जिसका माइनस का ज़्यादा होगा। ठीक है, उसी को हम बोलेंगे महत्तम होगा। ठीक है,
यही तो करेंगे ना, ठीक है। तो t बराबर क्या रखेंगे, सबसे पहले t बराबर 0 रखने पर जो 0 रख देंगे तो देखो क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो डी स्क्वायर एस अपॉन में डी टी स्क्वायर बराबर 0 0 0 सीधे 8 बचेगा, ठीक है। ओके, ये 8 बचेगा, ठीक है। आगे की बात कर लें, दूसरा रख लेते हैं, t बराबर क्या है 4, ठीक है, रखने पर, ठीक है। ये क्या आपका बचा है, धनात्मक बचा है, ये भी लिख देना चाहिए, ठीक है, धनात्मक, ठीक है। ये क्या बचा है तो आपका धनात्मक, ठीक है। अब इसमें रखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका डी स्क्वायर एस अपॉन में डी टी स्क्वायर बराबर में यहाँ पर 3 है इंटू में 4 का स्क्वायर माइनस 12 इन 4 प्लस का 8, ठीक है। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, देखो 4 चौको 16, 16 3 48 माइनस 12 चौको 48, ठीक है, और प्लस का 8, ठीक है, प्लस का 8 बचेगा, ठीक है। तो ये भी कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 8 आ जाएगा, यानी यहाँ पर भी आपका 8 आ रहा है, देखो दोनों जगह 8 आ रहा है, 4 पर भी आ रहा है, तो 8 वहाँ पे तो कंपलसरी आएगा ही, यहाँ पर भी 8 आएगा बाजू, ठीक है, दोनों जगह 8 आ रहा है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे आपका बचा है t बराबर, क्या बचा है, t बराबर 2 रखने पर, ठीक है। t बराबर 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपका डी स्क्वायर एस अपॉन में डी टी स्क्वायर बराबर में ये हो जाएगा 3, यहाँ पर 2 का स्क्वायर माइनस 12 इंटू 2 प्लस का 8, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। ओके, अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ये बराबर में 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 दूना 24 प्लस का 8, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 24, 24 में से 12 के माइनस का 12 और ये आ जाएगा 8, यानी माइनस का 4 आ जाएगा, जो आपका क्या होगा ऋणात्मक, ठीक है। तो आपका तो किस पे आपका महत्तम होगा, -4 पर होगा ना महत्तम, ठीक है। तो आप महत्तम 4 पर होगा, ये इस पे होगा ना महत्तम, तो किस पे आया x बराबर 2 पर, ठीक है, x बराबर 2 पर महत्तम होगा, ठीक है। ये क्या है, ये आपके न्यूनतम है, ये न्यूनतम है, ठीक है, ये महत्तम फलन है, ठीक है। तो इसके नीचे लिख दोगे अतः, क्या लिख दोगे अतः, इतना समझ में आया या नहीं आया, आ गया, ठीक। तो अतः x बराबर किस पे आया बेटा 2 पर, ठीक है, क्या बोला वेग, ठीक है, महत्तम, ठीक है, होगा, ठीक है, इतना समझ में आया, ठीक है। अब देखो आगे क्या कहा है, आगे कहा है इसका त्वरण ज्ञात कीजिए, ठीक है, त्वरण वो भी निम्निष्ठ होना चाहिए, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखो क्या करेंगे, ठीक है, इसे चेक कर लो नोट, फिर बताते हैं आगे, इसे नोट कर लीजिए आप लोग। ओके बेटा, देखते हैं इसके आगे का सवाल, ठीक है। देखो आगे क्या करना है आपको, तो आपने क्या क्या किया है, वेग का महत्तम निकाल लिया है, अब निकालना है आपको त्वरण निम्निष्ठ होना चाहिए, ठीक है, ये बताना है, ठीक है। तो जो त्वरण होता है वो होता है वेग में परिवर्तन की दर, ठीक है, त्वरण बराबर होता है, ठीक है। ये आपने 9th फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा होगा, अभी पीछे क्लास में पढ़ाए थे, ठीक है। तो क्या होता है, ये होता है वेग ds अपॉन में dt, ठीक है। अब इसी को परिवर्तन करना है, यहाँ से अवकलन होगा त्वरण के लिए, ठीक है। पिछले सवाल में मैंने चीज़ बताई थी ना आपको, यहाँ से अवकलन होगा, ठीक है। तो ये सवाल आप सबसे पहले, ये पहले वाला सवाल है, तो इसके बाद तो करने के लिए क्या करेंगे, तो त्वरण निकालेंगे सबसे पहले, और त्वरण क्या है आपके पास ds अपॉन dt, ठीक है, ठीक है। अब आगे क्या लिखा है, t³ -6t² प्लस का 8t, ठीक है। यहाँ से आप इसका कराएंगे अवकलन, ठीक है, तो लिख देना अवकलन करने पर, तो करने पर तो इसका कराएंगे तो क्या हो जाएगा डी स्क्वायर एस अपॉन में dt² बराबर 3t² माइनस का 12t प्लस का 8 आ जाएगा, ठीक है। बाकी प्रोसेस सेम रहेगा जैसे अभी तक करते आए हो। तो इसके बाद आपको निम्निष्ठ या उच्चिष्ट के लिए क्या करना पड़ता है, 0 रखना पड़ता है ना, तो यहाँ पे आपको लिख देना है निम्निष्ठ या उच्चिष्ट, ठीक है, के लिए। तो आप क्या करेंगे यहाँ पर d² s अपॉन में dt² इक्वल 0, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 0 बराबर 3t, क्या आ जाएगा 3t² माइनस का 12t प्लस का 8, ठीक है, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे कराएंगे इसका गुणनखंड, ठीक है। तो आतुक 24 नहीं, इसका गुणनखंड होगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे श्री धाराचार्य जी का सूत्र लगा देंगे, ठीक है। तो फार्मूला क्या होता है आपका,
तो यहाँ पे फार्मूला यहाँ लगा देते हैं। ठीक है, देखो फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है टी बराबर, वैसे x बराबर होता है, यहाँ पे वैल्यू टी दी तो टी बराबर, ठीक है, टी बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन में 2a, ये फार्मूला होता है। ए बी सी कंपेयर कराना आता है ना सबको, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, तो t बराबर हो जाएगा माइनस बी, बी की जगह -12 आएगा, ठीक है, b की जगह माइनस का 12 आएगा, प्लस माइनस रूट के अंदर b की जगह फिर माइनस का 12 आएगा, होल स्क्वायर कर देंगे -4। a में कितना है 3, c में कितना है 8, ठीक है, नीचे 2, a में कितना है 3, ठीक है। तो ये t बराबर आ जाएगा प्लस का 12 आ जाएगा, माइनस माइनस गुणा करा के, ठीक है, प्लस माइनस 12 का वर्ग करेंगे 144 हो जाएगा, और माइनस का हो जाएगा कितना 24 चको 96, ठीक है, 96 अपॉन 3 दूना 6, ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसको माइनस करोगे तो t बराबर आ जाएगा 12 प्लस माइनस, इसको माइनस करोगे तो 48 आएगा, ठीक है, अपॉन में 6, ठीक है। 48 को रूट से बाहर निकालो, 12 चौक 48 यानी 4 और 3 12, 4 रूट 3, ठीक है, ये क्या आ जाएगा 4 रूट 3 आ जाएगा, ठीक है, 3 3 9 9 6 नहीं, ठीक है, सही है, ओके। अब नीचे क्या आएगा आपका 6 आएगा, ठीक, रूट से निकालना तो आपको सबको आता ही होगा, ओके। अब देखो क्या कर सकते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर अपॉन में दे दो, तो t बराबर 12 अपॉन में 6 प्लस माइनस 4 रूट में 3 अपॉन में 6, ठीक है। तो 6 दूना 12 कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 3 6 कट जाएगा, ठीक है। और क्या इसको लिख सकते हैं t बराबर इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 प्लस माइनस, और यहाँ पर 2 ये रूट 3 है, ऐसे लिख दो। इस वाले को रूट 3 इंटू रूट 3 लिख सकते हैं, 3 को, ये वाला कट जाएगा, ठीक है, ऊपर से, ओके। अब यहाँ पर एक देखो प्लस माइनस लगाए तो t के मान 2 आ जाएंगे, ठीक है, t के मान कितने आ जाएंगे बेटा 2 आ जाएंगे। एक जो t का मान आएगा आपका वो आएगा 2 प्लस 2 अपॉन में रूट 3 आएगा। दूसरा जो t का मान निकल के आएगा, दूसरा वो निकल के आएगा 2 प्लस, नहीं यहाँ पे माइनस हो जाएगा, माइनस 2 अपॉन रूट 3, ये 2 मान निकल के आएंगे, ठीक है, एक ये आएगा और एक ये आएगा, ठीक है। अब इन दोनों को कहाँ रखना पड़ता है, जब पुनः अवकलन कराते हैं, ठीक है। तो पुनः अवकलन कोई ये ना सोचे कि हो चुका है, हम अपने स्टेप के अनुसार चलेंगे, ठीक है, इसका फिर से पुनः अवकलन कराएंगे, ठीक है। तो जब पुनः अवकलन कराएंगे, पुनः अवकलन, ठीक है, करने पर, तो यहाँ पे कहाँ गया आपका, यहाँ से कराएंगे तो क्या हो जाएगा डी क्यूब अपॉन डी एस और डी टी क्यूब बराबर में 6t, ठीक है, माइनस का 12, ठीक है, ये हो जाएगा आपका, ठीक। अब देखो यहाँ पर t बराबर सबसे पहले क्या रख दो, t बराबर रख दो 2 प्लस 2 अपॉन में रूट 3 रख दो, ठीक है, यहाँ पे लिख दो रखने पर, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका डी क्यूब डी एस डी टी क्यूब बराबर में 6, यहाँ पे रख देंगे 2 प्लस 2 अपॉन रूट 3 माइनस का 12, गुणा कराएंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 12 प्लस 12 अपॉन रूट 3 और माइनस का 12, ये कट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 12 अपॉन रूट 3 आ जाएगा, जो आपका क्या होगा यहाँ पर धनात्मक होगा, ठीक है। अब आगे देखो दूसरा क्या रखेंगे, t बराबर, ठीक है, 2 माइनस 2 अपॉन रूट 3 रखने, ठीक है, पर, तो यहाँ पे आ जाएगा डी क्यूब, क्या हो जाएगा डी क्यूब एस अपॉन में डी टी क्यूब बराबर में यहाँ पर 6, यहाँ पर 2 माइनस 2 अपॉन रूट 3 रखेंगे टी की जगह, ठीक है, इसी में रखा जा रहा है, ओके। और आगे आपका आ जाएगा माइनस का 12, यहाँ पे गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा 12 माइनस 12 अपॉन में रूट 3 माइनस 12, ये 12 कट जाएगा, यानी माइनस 12 अपॉन रूट 3 आएगा, ये क्या होगा आपके लिए ऋणात्मक, ठीक है। अच्छा, अब आपको बताना था निम्निष्ठ किस पर होगा, ठीक है, तो निम्निष्ठ इस पर है कि इस पर है, निम्निष्ठ कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा, ठीक है, ठीक है, यहाँ पर आएगा निम्निष्ठ, ठीक है, किस पे आ रहा है t बराबर 2 प्लस 2 बाई अपॉन रूट 3 पर आ रहा है, ठीक है। तो लिख दोगे अतः, क्या लिख दोगे अतः, ठीक है, t बराबर 2 प्लस 2 अपॉन रूट 3
पर, ठीक है, त्वरण निम्निष्ट, ठीक है, निम्निष्ट होगा, ठीक है। ये आपको ऐसे लिख देना है। ओके, आया इतना समझ में, ठीक है। तो ओके बेटा, इसे नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट सवाल। से बच्चे इसे नोट कर लेंगे पहले। ओके बेटा, देखते हैं सवाल नंबर आपका 20, ठीक। देखो 20 में क्या लिखा हुआ है, तो लिखा है सिद्ध कीजिए कि x बराबर π/2 पर फलन y बराबर साइन x महत्तम होगा। सबसे पहले ये बताना है, ठीक है। उसके बाद बताना है क्या फलन y बराबर बड़ा ब्रैकेट दिया है, पावर में 4 ये सब दिया है, इसमें बताना उच्चिष्ट होगा या निम्निष्ट है, ठीक है, ये बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसे ये समझ लो कि इसमें दो सवाल हैं, ठीक है। एक है x बराबर π/2 पर, क्या लिखा है, x बराबर π/2 पर, और फलन क्या दिया है आपको, क्या दिया है, y बराबर साइन x, ठीक है, ये फलन दिया है, ठीक है। और x की वैल्यू दे दिया, निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे अवकलन कराएंगे, सबसे पहले यहाँ पे अवकलन करा देंगे। तो यहाँ पे लिख देना अवकलन, ठीक है, करने पर, तो इसका हो जाएगा dy में dx बराबर साइन x का क्या होता है, cos x हो जाता है। अगले स्टेप में क्या करेंगे, उच्चिष्ट बताना है कि निम्निष्ट, इस पे बताना है। तो इस पे बताना है आपको महत्तम, ठीक है। तो महत्तम के लिए क्या करेंगे, dy में dx इक्वल क्या करेंगे, 0 करेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका cos x बराबर 0। तो यहाँ पे हो जाएगा cos x बराबर cos π/2, क्योंकि ये 90 का होता है, ठीक है। cos कैंसिल, x बराबर π/2। वैसे तो एक चीज़ बता दें, ये आपको दिया था, जरूरी नहीं था कि निकालो ही, ठीक है। ये आपको देखो दिया था बुक में, ठीक है। यहाँ पे dy 0 करके दिया लिख देते, ठीक है। ओके, ये हो गया, ठीक है। अब अगली स्टेप में क्या करते हैं, पुनः अवकलन कराते हैं, ठीक है। दिया है, लो ये है, ठीक है। आगे पुनः अवकलन कराएंगे, ठीक है। उससे दिवाली आ रही तो दिया की जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। पुनः अवकलन करने पर, ठीक है, करने पर पुनः अवकलन करेंगे। इसका तो क्या हो जाएगा, d² y में dx² इक्वल cos x का क्या होता है, माइनस का साइन x, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देना है माइनस का साइन x, और x की जो वैल्यू है यहाँ पे रख देना है जो आपकी π/2 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, d² y में dx² बराबर में माइनस का साइन π/2 बराबर, ठीक है। और यहाँ पे साइन 90 का मान कितना होता है, 1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का 1, जो कि आपके लिए क्या रहेगा, ऋणात्मक रहेगा, ठीक है। अच्छा, ऋणात्मक है तो क्या होगा, ठीक है, उच्चिष्ट होगा, ठीक है। यही आपको बताना भी था कि इस पे उच्चिष्ट होगा, ठीक है, नहीं महत्तम होगा। तो आप इसके नीचे क्या लिख दोगे, अतः, ठीक है, अतः x बराबर π/2 पर, ठीक है, π/2 पर क्या होगा आपका, महत्तम, ठीक है, महत्तम होगा, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं दूसरा क्या कह रहा है इसमें। तो आगे लिखा है आपको y बराबर x और माइनस π/2, और पावर में कितना दिया है, पूरा कंप्लीट पावर है 5, ठीक है। और x की वैल्यू देखो इसमें भी दिया है π/2, ठीक है, पर। तो इसका अवकलन कराएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देना आपको अवकलन, ठीक है, करने पर। तो अवकलन करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, dy में dx बराबर x माइनस π/2 की पावर 5 है, तो ये 5 आगे आ जाएगा, समझ रहे हो, ठीक है। x की पावर n वाला फार्मूला, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है, ये फार्मूला लग जाएगा। अब देखो x का 1 हो जाएगा, ये π/2 का 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यही रहेगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, dy/dx इक्वल क्या करना है, 0। तो यहाँ पर 0 बराबर 5x माइनस π/2 की पावर 4, इसका गुणा करा देंगे तो ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे देखो सबसे पहले 5 के इधर गुणा कराएंगे, काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। और इसकी पावर है तो यह आ जाएगा 0x माइनस π/2 की पावर 4 आ जाएगा। यहाँ पर भी पावर 4 भी खत्म हो जाएगी, ठीक है, 0 से गुणा कराएंगे तो यहाँ पे जो 0 बराबर आ जाएगा x माइनस π/2 आ जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू आ जाएगी π/2, जो ये भी दिया है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं थी कि अगर निकाल, जरूरी नहीं था कि इसको अभी आप निकालते, यहाँ से लिख देते, यहाँ पे कहाँ पे, यहाँ पे लिख देते dy/dx बराबर 0, यहाँ लिख देते दिया है कि x बराबर π/2, ठीक है। अब इसका पुनः अवकलन करा देना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना है आपको पुनः, ठीक है, अवकलन करने पर, ठीक है,
करने पर। तो यहाँ पे पुनःअवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर बराबर 5 चौको कितना हो जाएगा यहाँ पर 20, ठीक है, और यहाँ पर यक्स माइनस पाई बाई 2 और यहाँ पर 3 आ जाएगा, ठीक है। ये अवकलन जब कराएंगे, ठीक है। अब यक्स बराबर जो भी है इसको यहाँ पर रख दो, जैसे कि क्या है आपके पास यक्स बराबर क्या है आपके पास पाई बाई 2, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दो रखने, ठीक है, पर। चलो रख देते हैं तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर बराबर 20, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस का पाई बाई 2 की पावर क्यूब, ये कट जाएगा, ये क्या आ जाएगा आपका 0, ठीक है। तो यहाँ पर आपका डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर 0 आ गया, ठीक है। जब 0 आ जाता है तो क्या होता है, ना तो फलन उचिष्ट होता है ना तो निम्निष्ट होता है, ठीक है। यानी ना तो यहाँ पर महत्तम होगा ना तो निम्नतम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे यक्स बराबर किस पे, यक्स बराबर, ठीक है, पाई बाई 2 पर ना तो, ठीक है, निम्निष्ट होगा और ना तो उच्चिष्ट होगा, ठीक है, उच्चिष्ट होगा, ठीक है। ये हो गया आपका 20 नंबर सवाल का आंसर, ठीक है। तो इसे नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट सवाल। ओके बेटा, देखते हैं सवाल नंबर आपका सेकंड है आपका 21, ठीक है। देखो 21 में लिखा है 100 के ऐसे दो भाग कीजिए कि एक भाग दूसरे के दोगुने और दूसरे एक भाग के दूने और दूसरे भाग के वर्ग का योगफल निम्नलिखित हो, ठीक है। ये सवाल ने कहा है। तो सबसे पहले 100 को दो भागों में बांटना है, ठीक है। तो ये समझ लो कि पहला भाग, ठीक है। तो पहला भाग क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख लो, माना दो भागों बांटना, तो माना पहली संख्या या भाग लिख सकते हो, ठीक है। क्या है, यक्स है, और दूसरी की बात कर लें तो यहाँ पे लिख दो दूसरी संख्या, वो क्या है आपके पास y है, ठीक है। अब इन दोनों को बांटने, यानी x प्लस y बराबर 100 दिया है। वो क्यों 100 दे रहा है, क्योंकि सवाल ने ही कहा है 100 को ऐसे दो भागों बांटिए, क्या लिखा, ठीक है, भाग कीजिए, दो भागों भाग कीजिए। तो एक भाग ये, ठीक है, 100 का, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब आगे देखो सवाल ने क्या कहा, थोड़ा एक बार और देखो, लिखा है 2 गुने और दूसरे के वर्ग के होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से लिख लो प्रश्न से, ठीक है, प्रश्न से। तो यहाँ पे 2 गुने की बात किसमें की है, पहली संख्या से, तो ये 2 गुना हो जाएगा। फिर वर्ग की किसकी बात की है, दूसरे संख्या की, ठीक है। दूसरे का वर्ग हो जाएगा नहीं वाई स्क्वायर बराबर 100, ठीक है। नहीं, इसको कुछ भी मान लो, सॉरी 100 कहाँ आएगा, ठीक है। इसको मान लो प्रश्न से, कुछ भी मान ले सकते हैं, p बराबर मान लो, ठीक है। देखो सवाल ने क्या कहा है, p बराबर, ठीक है, कुछ भी मान सकते हो। p बराबर सबसे पहले कहा है 2 गुने दूने करना है पहली संख्या के, दूसरे में क्या करना है, वर्ग करना है, और इसका योग होना चाहिए, ठीक है, योग यानी प्लस होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जब भी अवकलन कराते हैं तो या तो x x होना चाहिए तो y y होना चाहिए। तो यहाँ से काम कर सकते हो, x या y का मान निकाल लो। तो यहाँ पे y का अगर मान निकालोगे तो क्या निकल के आएगा, 100 माइनस का x निकल के आएगा, तो यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा p बराबर में 2x प्लस 100 माइनस का x का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे x की सापेक्ष, ठीक है, अवकलन कर देंगे, ठीक है। तो जाएगा dp अपॉन में dx बराबर 2 प्लस में 2 100 माइनस का x, और x का कराएंगे तो माइनस का 1 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा dp अपॉन dx बराबर 2 माइनस का 2 और 100 माइनस का x आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब क्या करना है आपको, ठीक है, हाँ, dp अपॉन dx इक्वल में 0, तो यह आ जाएगा 0 बराबर 2 माइनस 2, यहाँ पे हो जाएगा 100 माइनस का x, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखो मान निकालेंगे, 2 का यहाँ पे मल्टीपल करा दो, या एक काम करो, इसको इधर कॉमन ले लो, ठीक है, इस साइड। तो ये हो जाएगा आपका बेटा 2 और ये 100 माइनस x बराबर 2 ये कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 100 माइनस का x बराबर 1, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका देखो 100, 1 इधर आएगा माइनस का बराबर x, यानी x की वैल्यू 99 आ जाएगी, ठीक है। अब क्या करा देंगे, पुनः अवकलन कर देंगे, ठीक है, पुनः अवकलन, ठीक है, करने पर। पुनः अवकलन करेंगे, कहाँ से करेंगे, यहाँ से,
ठीक है। तो यहाँ से करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, नहीं यहाँ से, एक मिनट यहाँ से ये, ठीक है, यहाँ से करते हैं पुनः अवकलन, ठीक है। तो वहाँ से एक बार होता अवकलन, तो ये जाएगा डी स्क्वायर पी अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर 2, और यहाँ पे देखो ध्यान से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 को बाहर कॉमन ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, 2 को बाहर कॉमन ले लेंगे, और यहाँ पे अंदर देखो क्या कराएंगे, 100 का कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यक्स का कराएंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे अवकलन सही हो रहा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा डी स्क्वायर पी अपॉन में डी एक्स स्क्वायर बराबर, जी कहाँ पे, अच्छा हाँ ठीक है, 2 का कराएंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा सिर्फ, ठीक है, ओके। तो आपका 2 आ जाएगा, ठीक है, माइनस माइनस, ठीक, 2। अच्छा यहाँ पे 2 आ गया, तो यहाँ पे देखो ध्यान से देखो, x की वैल्यू तो आई नहीं है, तो रख तो सकते नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका आया है धनात्मक आया है, तो धनात्मक है तो क्या हो जाएगा बताइए, निम्निष्ठ हो जाएगा, ठीक है। और सवाल ने शायद यही बोला भी है, ठीक है। तो आपको लिख देना है अतः, क्या लिख देना है, अतः यक्स बराबर 99 पर क्या होगा, निम्निष्ठ, ठीक है, होगा, ठीक है। ये आपको यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। वो क्या है समझ में सब बच्चों को, ठीक है। इसे नोट कर लीजिए, फिर आज की क्लास में देखते हैं लास्ट सवाल, ठीक है। पहले इसे नोट कर लीजिए जल्दी से, ओके बेटा। देखते हैं सवाल नंबर आपका 22, ठीक। देखो 22 में क्या लिखा हुआ है, लिखा है 28 सेंटीमीटर लंबी एक तार के 2 टुकड़े करके एक को वर्ग तथा दूसरे को वृत्त में मोड़ा जाता है। देखो समझो, एक 28 मीटर क्या है, लंबा तार है, एक को क्या किया गया है, वर्ग में बनाया गया है, 2 टुकड़े किए गए तार के। भाई जैसे ये लंबा हमारे पास तार है, 20 से कट कर दिया, अब कहाँ से कट किया ये नहीं पता है, 20 से कट किया है, यानी कि आधा कट किया है, कोई ये नहीं कह सकते आधा कट किया, 20 से कट मारा गया है। एक तार के टुकड़े को लिया, एक हमने क्या बना दिया, वृत्त बना दिया, और एक क्या बनाया गया है, वर्ग। 2 चीजें बनाई गई हैं, ठीक है, ये बन गया वर्ग, ठीक है। ये 2 चीजें बनाई गई हैं, ओके। अब देखो आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है दोनों टुकड़ों की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब क्या कह रहा है, दोनों टुकड़ों की लंबाई ज्ञात कीजिए, कि इस टुकड़े में कितनी लंबाई है, इसमें कितनी लंबाई है, ये आपको बताना है। अब आगे समझो, यदि उनसे बनी आकृति का संयुक्त क्षेत्रफल न्यूनतम हो, अगर उसने बताया इन दोनों से, एक से नहीं दोनों से, यानी संयुक्त का मतलब दोनों से, ठीक है, क्षेत्रफल बताना न्यूनतम कितना होगा, ठीक है, ये बताना। तो सबसे पहले आप क्या पता करोगे, तो इस वृत्त की अगर हम बात कर लें, इसमें आपके पास ये त्रिज्या होती है, ठीक है, मैंने मान लिया, ठीक है। और इसकी जो भुजाएं होती हैं, भाई इसमें भुजाएं होती हैं, इसकी भुजा को x मान लिया, ओके, इसकी भुजा को x मान लिया, ये क्या भुजाएं हो गई, यक्ष भुजा हो गई, ठीक है। अच्छा तार की लंबाई पूछ रहा है, तो आपको पता है यहाँ से चालू हुआ तार को यहाँ तक लगाया, इसको क्या बोलते हैं, परिधि बोलते हैं, ठीक है। इसकी परिधि से निकाल लेंगे तार कितना लंबा है इसमें, यही तो होगा, ओके, समझ में आया भाई। यहाँ से यहाँ तक को परिधि बोलते हैं, यानी परिधि से इसका तार निकालेंगे, इसका तार कैसे निकालेंगे, भुजा, ठीक है भाई। हाँ 4x, 1 2 3 4, 4x से निकाल लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखो क्या क्या दिया है, सबसे पहले माना वृत्त की त्रिज्या क्या है बेटा आपके पास, r है, ठीक है। और क्या माना, तथा वर्ग की भुजा क्या है, x है, ठीक है। वैल्यू मीटर में दी कि सेंटीमीटर में दिए, सेंटीमीटर में दी है, ठीक है। 28 सेंटीमीटर दिए तो सेंटीमीटर भी लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, ठीक है, अब ध्यान से देखो, अब ये क्या है आपके पास, तो लिख सकते हो वृत्त, ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हो वृत्त में तार, एक देखो 2 टुकड़े हुए हैं, एक, ठीक है, 2 टुकड़े हैं, एक टुकड़े की जो लंबाई होगी वो किसके बराबर होगी, वृत्त की, ब्रैकेट में लिख लो तो याद रहे, परिधि के बराबर होगी नहीं होगी, ठीक है, ठीक है। जो वृत्त में एक टुकड़े की जो लंबाई होगी, 2 टुकड़े हो गए, एक टुकड़ा एक टुकड़ा, वृत्त में जो टुकड़ा है वो किसके बराबर है, वृत्त की परिधि के बराबर, ठीक है। फार्मूला क्या होता है आपके पास, 2πr होता है, ठीक है। अब यहाँ से अगर आप रखना चाहो तो r कुछ है नहीं, छोड़ दो यहाँ तक, ठीक है। आगे आपके पास क्या है, वर्ग, ठीक है, वर्ग में
एक टुकड़े अढ़ाई टुकड़े की लंबाई क्या हो जाएगी, बताओ क्या हो जाएगी आपकी, वर्ग का परिमाप। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो आपका वर्ग, ठीक है, का परिमाप क्या होता है आपका 4x, यानी ठीक है 4 भुजा होता है तो 4x, ठीक है, यहाँ पर x है, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, अब देखो आगे सवाल ने क्या कहा है, सवाल ने देखो लास्ट में क्या है, कहाँ गया, दोनों टुकड़ों की लंबाई ज्ञात कीजिए, बोला है आकृति का संयुक्त क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, वर्ग में प्रयुक्त, ठीक है, सॉरी वर्ग में और किसमें प्रयुक्त है, वर्ग में और किसमें, वृत्त में प्रयुक्त, ठीक है, दोनों का, ठीक है, संयुक्त क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करोगे, तो क्या ज्ञात निकालना है, दोनों का संयुक्त क्षेत्रफल। तो यहाँ पे लिख देना है दोनों का संयुक्त क्षेत्रफल। अच्छा, क्षेत्रफल ए होता है, फार्मूला क्या बन जाएगा, इसका क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक, यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग, पाई आर स्क्वायर प्लस, अच्छा वो उसका क्या होता है, भुजा स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, भुजा में क्या है, यक्स। ठीक है, तो यक्स का स्क्वायर लिख देंगे। ओके, इतना समझ में आया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये होता है आपके पास। ठीक है, अब देखो दे क्या रहा है, यहाँ पे लिखा है 28 सेंटीमीटर लंबे तार को है, क्योंकि लास्ट में देखो कहा क्या गया है, क्वेश्चन पढ़ो, लास्ट में देखो क्या कहा गया है। ठीक है, पढ़ लिया, ठीक, बहुत बढ़िया है। अब देखो थोड़ा और ऊपर पढ़ लो, नीचे पढ़ लिया, थोड़ा ऊपर पढ़ लो। देखो ऊपर क्या कहा गया है, 28 सेंटीमीटर लंबे तार के 2 टुकड़ों से ये बना है, 28 सेंटीमीटर तार के 2 टुकड़ों से मिलकर बना है। ठीक है, तो यहाँ पे आर की वैल्यू या तो एक्स की वैल्यू आपको प्राप्त करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो कैसे आएगी, तो यहाँ पे ध्यान से देखो 28 मीटर का जो टुकड़ा था, 28 मीटर का टुकड़ा वो किस में कन्वर्ट हुआ है, एक ये बना है, इसको बोलेंगे 2 पाई आर। ठीक है, और एक ये बना है जिसको हम बोलेंगे 4x बोलेंगे। ठीक है, 28 मीटर का जो 28 सेंटीमीटर है वो 2 टुकड़ों में बांटा गया, एक टुकड़ा ये टुकड़ा है। ठीक है, अब यहाँ से अगर एक वैल्यू निकाल लो, r की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, तो r की वैल्यू निकालोगे तो हो जाएगा आपका 28 इधर 4x और बराबर में 2 पाई r। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 28 माइनस का 4x अपॉन में 2 बराबर पाई भी यहीं ले लो, r बचेगा। ठीक है, कॉमन लेना चाहो तो यहाँ से 2 को कॉमन ले लो। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 एकम 2, 2 चक्कू 8 माइनस 2x अपॉन में 2, ताकि 2 कट जाएगा। ठीक है, बराबर r। ठीक है, ये आपका, और नीचे हाँ पाई बचेगा। ठीक है, अब उठा के यहाँ पर ये रख दो। ठीक है, यहाँ r बराबर, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका a बराबर पाई, r की जगह रख दें तो r जगह क्या रख देंगे 14 माइनस 2x अपॉन में पाई और प्लस का x स्क्वायर, इस पाई से इस पाई को काट देंगे। ठीक है, ठीक है, अच्छा r का होल स्क्वायर है तो नहीं कटेगा भी। ठीक है, बाद में कट कर देना। ठीक है, ये होल स्क्वायर है। ठीक है, और यहाँ पर पाई है। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा a बराबर पाई, यहाँ पे एक काम कर सकते हो, यहाँ पे लिख दो 14 माइनस 2x का होल स्क्वायर और नीचे कर दो पाई स्क्वायर, ये पूरा पाई, इसकी पावर कट जाएगी, प्लस में x स्क्वायर। देखो बचेगा क्या, तो यहाँ पर बचेगा a बराबर में 14 माइनस का 2x का होल स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर, यहाँ पर है आपका पाई। ठीक है, ये बचेगा। ओके, अब क्या करा देंगे, यहाँ पर x के सापेक्ष अवकलन करा देंगे। ठीक है, सापेक्ष अवकलन। ठीक है, अवकलन। ठीक है, ये कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर देखो, a का हो जाएगा आपका dA अपॉन में dx बराबर, यहाँ पे x की पावर n का फार्मूला लगेगा, जो पाई है बाहर कॉमन ले लेंगे। ठीक है, यानी 1 अपॉन पाई को बाहर कॉमन ले लेंगे। ठीक है, यहाँ फार्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 2 14 माइनस का 2x, 14 का कराएंगे 0 माइनस 2x का कराएंगे तो माइनस का 2 प्लस x स्क्वायर का 2x। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, और तो यहाँ पे एक सेकंड, ठीक, देखो यहाँ पे आप यहाँ पे लिख सकते हो dA अपॉन dx को क्या मान लेंगे 0, तो 0 बराबर यहाँ पे गुणा कराएंगे तो 2 दूनी 4 यानी माइनस का 4 अपॉन पाई। ठीक है, और यहाँ पर 14 माइनस का
2x प्लस का 2x ये आ जाएगा। ठीक है, ये पूरा इधर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 14 माइनस का 2x और ये 4 पाई। देखो 4 पाई को इससे गुणा करा देंगे, अचर पद है, 0 हो जाएगा। अच्छा एक सेकंड, नहीं हो सकता, वेरी गुड, यहाँ पे गुणा नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ से कॉमन नहीं है। ठीक है, अब आई समझदारी की बात आप लोगों में। ठीक है, यहाँ से नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस का था, ये प्लस का 4 पाई इस साइड आ जाएगा। ठीक है, और बराबर में आपका 2x रहेगा, पर इस 2 से इस 2 को काटा जा सकता है। ठीक है, ओके। अब देखो क्या आएगा, पाई का गुणा, अगर यहाँ पे वैल्यू किसकी निकालना है आपको, x की। ठीक है, तो यहाँ पे पाई का गुणा करा दो इधर, तो यहाँ पे हो जाएगा 14 माइनस का 2x बराबर पाई का गुणा कराएंगे तो पाई x हो जाएगा, इस 2 का नीचे यहाँ पे गुणा करा देंगे। ठीक, ओके। अब देखो यहाँ पर, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 14 अपनी जगह रहेगा, ये इधर आएगा तो पाई x अपॉन में 2 बराबर में 14 अपनी नहीं माइनस 2x उधर गया तो क्या का हो गया आपका प्लस का हो गया। अच्छा एक काम करो, ये वालों को भी वहीं रखना पड़ेगा क्योंकि आपको इसकी भी वैल्यू निकालना है। ठीक है, x वालों को पास में रखना पड़ेगा क्योंकि x को ही निकालना है। ठीक है, तो ये 2x जाएगा तो ये माइनस का था प्लस का हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई सबको। ठीक है, अब यहाँ से क्या करते हैं, x को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो x को अगर कॉमन ले लेंगे तो बचेगा आपका 14 बराबर पाई बाई 2 और प्लस का 2 अपॉन में x कॉमन मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे एलसीएम ले लो। ठीक है, तो 14 बराबर पाई प्लस का 4 2 और ये आपका x, 13 गुणा करा 14 दूना 28। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा पाई प्लस का 4 बराबर x। ठीक है, तो x की वैल्यू ये निकल के आ गई। ठीक है, जो क्या है आपके लिए, ठीक है, x की वैल्यू निकल के आएगी, धनात्मक है। ठीक है, अब इसको उठा के कहाँ रखेंगे, जब पुनः अवकलन कराएंगे। ठीक है, तो इसे नोट कर लीजिए, फिर कराते हैं इसके आगे का सवाल। ओके बेटा, देखते हैं इसके आगे का सवाल। ठीक है, तो आगे आपने x की वैल्यू निकाल ली है, अब आप पुनः अवकलन कराएंगे तो जहां से अवकलन बार हो चुका होता है वहां से कराते हैं, यानी आपको यहाँ से कराना है। ठीक है, तो इतना सा रफ कर दे रहे हैं, इतना तो नोट होगा ही। ठीक है, हाँ इतना रफ कर दे रहे, हो जाएगा सवाल इसमें। ठीक है, अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा, ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखना, तो यहाँ से कराएंगे। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा जो अलग अलग लिखा है पास में लिख लेते हैं, इतिर बितिर में जो है, तो ये हो जाएगा डी अपॉन में डी एक्स बराबर, आप गुणा करा लोगे तो माइनस का 4। ठीक है, पाई अपॉन 14 माइनस का 2x आ जाएगा। ठीक है, और प्लस में 2 x। ठीक है, अब इसका अवकलन कराएंगे। ठीक है, तो इसका जब हम पुनः अवकलन कराएंगे तो यहाँ पे लिख देना पुनः अवकलन। ठीक है, करने पर तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर ए अपॉन में डी एक्स स्क्वायर बराबर -4 अपॉन पाई को बाहर कॉमन ले लेंगे। ठीक है, 14 का कराएंगे 0 हो जाएगा, -2x का कराएंगे तो माइनस का 2 आएगा, और प्लस का 2x का कराएंगे तो यहाँ पर प्लस का 2 आ जाएगा। ठीक है, गुणा करा लेंगे तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर ए अपॉन में डी एक्स स्क्वायर बराबर 2 चक्कू 8, काहे का हो जाएगा प्लस का, पाई प्लस का 2। ठीक है, और यहाँ पे x गायब हो गया, बिल्कुल गायब हो गया। ठीक, बिल्कुल नहीं गायब होना चाहिए, x स्क्वायर तो नहीं था कहीं पे यहाँ पे, चलो कोई बात नहीं, गायब हो गया तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर आ गया, ये क्या है आपका धनात्मक है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख देना धनात्मक। ठीक है, धनात्मक। ओके, अब यहाँ पे देखो एक x की जी किसके बगल में, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है ये। ठीक है, प्लस लिखा हुआ था। ठीक है, वहाँ पे कुछ नहीं लिखा, अब से धनात्मक आ गया है। ठीक है, अब क्या करते हैं, x की वैल्यू रखते हैं। ठीक है, तो x की वैल्यू आपने क्या निकाल ली है, देखो x की वैल्यू इसमें रखते हैं ना, तब पता करते हैं धनात्मक क्या नहीं है, पर यहाँ से x है ही नहीं तो रखना ही नहीं है। ठीक है, तो x बराबर है क्या 28 बट्टे पाई अपॉन +4। ठीक है, पर क्या होगा, प्लस है तो क्या होता है, ठीक है, उसमें बोला क्या, सवाल में क्या बोला है, न्यूनतम। ठीक है, तो यहाँ पे न्यूनतम ही लिख देना। ठीक है, न्यूनतम। ठीक है, होगा, इतना समझ में आया। ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पे, अब देखो बस ये आपका आंसर हो गया।
ठीक है, किसी को कोई डाउट? ठीक है, देखो यहाँ पर x की वैल्यू निकाल लिए, ठीक है। इसमें क्या कहा था, ये कि यहाँ पर वृत्त बना हुआ था, ठीक है, एक वर्ग बना था, तो वृत्त की हमने x की वैल्यू निकाल ली, यानी जो यहाँ पे जो वर्ग बना था उसकी x भुजाएं निकालनी है, ठीक है। अभी उसमें रख देंगे फार्मूला, आंसर आएगा। अभी और करना है, ठीक है। अब आगे देखो r निकालने की जरूरत है, क्योंकि अभी r की जरूरत पड़ेगी। देखो यहाँ पे वर्ग में एक टुकड़े की जो लंबाई है, वर्ग का परिमाप है, यानी 4 है, x की वैल्यू निकाल ली है, इस x का मान उठा के रखेंगे तो आपको पता चल जाएगा जो यहाँ पे वर्ग बना था उसमें कितना तार है, ठीक है। अब इसका तार पता करने के लिए अगर मेरे पास ये हो, क्या हो, r हो, तो पता चल जाएगा, ठीक है। तो r की वैल्यू निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, तो r बराबर देखो ये दिया है आपको, ठीक है। r बराबर क्या दे रहा है, r बराबर दे रहा है 28 माइनस का 4x अपॉन में 2 पाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे x की जगह पे इसको रख देंगे, ठीक है। तो ये r बराबर हो जाएगा 28 माइनस का 4, यहाँ पे रख देंगे, क्या हो जाएगा 28, ठीक है, 4 प्लस पाई, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। और अपॉन में क्या हो जाएगा 2 पाई। इसकी कैलकुलेशन कर लो, ठीक है। तो इसकी कैलकुलेशन करेंगे, एलसीएम लेंगे, इधर गुणा हो जाएगा, तो r बराबर 28 पाई, ठीक है, और प्लस 28 4 का गुणा करा दो, 8 चौको 32, हासिल है 3, 4 दूना 8 3 11, 112, ठीक है, ठीक है, 8 चौको 32 3 और 4 दूना 8 3 11, ठीक है, माइनस, ठीक है। अब यहाँ पे 28 इधर इसका गुणा करा दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर भी 112 हो जाएगा, ठीक है। और नीचे देखो क्या बचेगा, ये पाई बचेगा, और इसका ऊपर गुणा करा देंगे, ये 2 पाई, और यहाँ पर पाई प्लस का 4 बचेगा। यहाँ पे एलसीएम लेंगे, पाई प्लस 4 बचेगा और इसका ऊपर गुणा करा देंगे, ठीक है। ये इस अकॉर्डिंग ये वाला कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर r का जो मान आएगा वो आएगा 28 पाई अपॉन में 2 पाई और पाई प्लस का 4, पाई से पाई और 2 से काट देंगे, 2 कम 2 चक्कू 8, यानी r का मान आ जाएगा 14 अपॉन पाई प्लस का 4, ये आ जाएगा, ठीक है, 14 अपॉन 2 पाई 4 ही आ जाएगा, ठीक है। अब देखो अच्छा क्या करना है, अब थोड़ा सा ये सवाल इधर का नोट हो चुका होगा ना यहाँ का, ठीक है, इसको रख कर देते हैं। तो यहाँ पे देखना अब आगे क्या निकल के आया, बाकी ये सब नोट मत करना, इतने तो समझदार है ही हो। ओके, अब देखो इसके आगे देखते हैं, ठीक है। तो आगे क्या करना है, आपको निकालना है जो आपके पास ये वृत्त है और वर्ग, ठीक है, दोनों तारों की लंबाई निकालना है, इसमें कितना तार लगा था और उसमें कितना तार लगा था, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं वर्ग में कितना तार लगा था, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख दो वर्ग में, ठीक है, एक टुकड़े की लंबाई कितनी हो जाएगी, बराबर 4x है, ठीक है। यहाँ पर x की वैल्यू रख दो, तो 4 इंटू x में कितना है, कहाँ गया x, 28 और अपॉन पाई प्लस 4, ठीक है। अब यहाँ पे एक काम करो, चाहे गुणा करा दो, चाहे यहाँ पे पाई का मान रख दो, ठीक है, ठीक है। पाई का मान रख दोगे तो ये हो जाएगा 4 इंटू 28 और पाई की जगह कितना आ जाएगा आपका 22/7 प्लस का 4, ठीक है। आगे कैलकुलेशन कराएंगे तो 4 गुणे 28 अपॉन में ये हो जाएगा आपका 22 और एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर प्लस, तो ऐसा चौक 28 और ये बटे में 7 हो जाएगा, ठीक है। अब गुणा कराएंगे, ठीक है, तो गुणा कराएंगे तो इसके नीचे अपॉन मानेंगे, ओके। तो देखो क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 गुणे 28 अपॉन में 1, ये पूरा पलट ऊपर जाएगा तो यहाँ पे 7 हो जाएगा, इसको जोड़ दो तो यहाँ पे आ जाएगा 50, ठीक है, ओके। अब काट दो यहाँ से, तो 4 से कट जाएगा, ठीक है, 2 से काट दो, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, अब कट नहीं रहा है, ठीक है। अब गुणा करा दो, 2 8 16, 2 8 16, ठीक है, और हासिल आया 1, 2 दूनी 4 1 56 इंटू 7 और बटे में 25, आगे गुणा कराओ कितना हो जाएगा, सचंग 42, हासिल आया 7, 35 35 4 39, ठीक है, बटे 25, एक आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। दूसरे की बात कर लें, वृत्त में एक टुकड़ा, अब इसमें देखो कितना हो गया था, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिख देना है वृत्त में एक, ठीक है, टुकड़े की जो लंबाई होगी वो क्या हो जाएगी आपकी 2 पाई r, ठीक है। तो r की जगह पे ये वाला रख देना है, कितना निकाला आपने 2 पाई, r की जगह पे 14
अपॉन में पाई प्लस का 4 रख देना है। पाई की जगह आप ये मान रख दोगे, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे या तो एक काम करो, गुणा करा लो, पाई की जगह सीधे मान रख दो, ठीक है। तो पाई की जगह मान रखेंगे तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, थोड़ी कैलकुलेशन चेक करा लो, देखो तो यहाँ पे 28 पाई हो जाएगा, ठीक है, और अपॉन में पाई प्लस का 4 हो जाएगा बराबर। अब पाई की जगह रख दो तो यहाँ पर 28 इंटू 22/7 और अपॉन में यहाँ पर 22/7 प्लस का 4 बराबर में 7 चौक 28, 4 काट देंगे यहाँ पर बचेगा का 4 गुणे 22 अपॉन में, यहाँ लासा लेंगे 22 प्लस का यहाँ पर हो जाएगा 28 अपॉन में 7, ठीक है। सेम प्रोसेस जो यहाँ पे किया था वही करना है यहाँ पे। तो 4 गुणे 22 अपॉन में कितना, इसको जोड़ो कितना हो जाएगा आपका, देखो यहाँ पे 1 नीचे मान के, ठीक है, पलट दो इसको, ठीक है। तो गुणा करा देंगे ऊपर नीचे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 7 हो जाएगा और इसको जोड़ के लिख देंगे तो ये 50 हो जाएगा, ठीक है। काट दो, यहाँ पर भी कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 25 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे 2 दूनी 4 आएगा और 2 44 आएगा, 44 7 का गुणा कराओ कितना आ जाएगा, 7 का 44 में, तो 7 चौक 28 यहाँ पे लिख रहे हैं, 7 चौक 28, 28 और 2 30, ठीक है, 308 नीचे 25, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ओके बेटा, इसे नोट कर लीजिए। और आज की क्लास यानी आपकी 6H एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हो चुकी है। तो कल की क्लास में हम पढ़ेंगे, आप लोगों को पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाएंगे, 6I, ठीक है। और 6I एक्सरसाइज खोलेंगे और एक बार देखेंगे उसमें लिखा क्या है। तो 6I में लिखा है प्रश्नावली 6I, और प्रश्नावली के पहले थोड़ा सा और कुछ लिखा है, उसे पढ़ो क्या लिखा है। वो लिखा है विविध, ठीक है। तो विविध का मतलब होता है जो भी पीछे आपने ए से लेकर एच तक जो भी एक्सरसाइज पढ़ी है उसमें से कुछ क्वेश्चन उठा के विविध प्रश्नावली में रखे जाते हैं और उनको सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है आप लोग घर से सॉल्व करके लाएंगे, जो नहीं आते हैं उनको बताएंगे, ठीक है। और जो एक्सरसाइज आपकी कोर्स से हट चुके हैं, ठीक, उनको जरूरी नहीं आप करो ही, ठीक है। जो चीज़ आएंगे इस बार वो वाले सवाल सॉल्व करेंगे, ठीक है। और फिर मिलते हैं कल की क्लास में 6I के साथ। और लेकिन सब बच्चे करके लाएंगे क्योंकि इसमें से बहुत सारे सवाल हो जाएंगे। जैसे कि आपका पहला ही क्वेश्चन लिखा है, ठीक है, उसमें उचिष्ट और निम्निष्ट बताना है, ठीक है, वो आप लोग कर लेंगे, ठीक। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आप लोग कर लेंगे, ठीक है। तो एक बार कोशिश जरूर करेंगे, चाहे गलत ही करें पर कोशिश जरूर करेंगे, ठीक है। तो ओके बेटा, आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में सभी बच्चों से। ओके, आज के लिए इतना ही, सब बच्चों से जय हिंद।